नमस्ते दीदी। नमस्ते जी। हाँ जी, आपके प्रश्न का उत्तर दें। हाँ आकाश जी। जी दीदी, आवाज बहुत कम आ रही थी ना। हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ हाँ, आपकी आ रही है, हमारी ही गड़बड़ होगी। हम कह रहे हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर दें। हाँ दीदी, दीजिए, बहुत अच्छी बात। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी। हाँ, एक आपका यही प्रश्न था ना कि आपने तो मलेशिया का नाम लिया। मलेशिया छोड़ दो, यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ईश्वर का भजन नहीं करते, नॉन वेज वगैरह खाते हैं, फिर भी वो जी सुखी हैं। हम लोग नहीं, दूसरे लोग नहीं सुखी, है ना। जी जी। यही था। तो हाँ, देखो, यही था। हाँ देखो, एक तो आपका था वहां जन्म ईश्वर ऐसी जगह क्यों देता है। जी सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं। तो उसके कारण, उन संस्कारों और कर्मों के कारण ईश्वर हर आत्मा को वहां वहां जन्म देता है। जी देखो, आपने सुना होगा कि भारत देश में जो जन्म लेते हैं उनका बड़ा सौभाग्य है, कहा जाता है ना। जी जी जी, तो बिल्कुल। इसलिए तो कहा जाता है, यहाँ पर शुरू से ही ऐसी शिक्षा मिलती है। मैंने शायद आपको कभी बताया हो, हमारे बड़ी भाभी की बहू जो है वो जापान की है। जी जापान से तो उनका यही, उसके थोड़े से संस्कार हैं। जब यहाँ पर आकर उसको कुछ आध्यात्मिक संस्कार पड़े, ये हमने कोई कोशिश नहीं की उसमें, उसके अपने ही कोई पूर्व जन्म के थे। जब पहली बार यहाँ पर आई है तो उसने गरीबों को भी देखा जो कि भीख मांग रहे हैं सड़क पर। तो वो आके उसके अंदर ऐसी जिज्ञासा हुई, उसने बोला कि ऐसा क्यों है, ईश्वर ऐसे क्यों करता है कि किसी को इतना अमीर बना देता है, कोई इतने गरीब हैं, देखो ऐसे मांगते हैं वो सड़क पर बैठ के। और वो मतलब बहुत जैसे भावुक हो गई और रोने भी लगी। तो भी ऐसा क्यों होता है। तो हमने बताया उसको, ऐसे हम लोग मानते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार सबको वैसा वैसा जन्म मिलता है। जिसने खूब दान किया है, अच्छे लोगों को दान दिया है, उसको अगले जन्म उसके बदले मिलेगा ही। जिसने कुछ नहीं दिया उसको नहीं मिलता। ये तो एक साधारण बात हुई। और जैसे हमने नॉन वेज वगैरह की भी उससे बात की, तो वो लोग तो खाते हैं। और ये तो उसका ये कहना कि हमारे देश में ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं मिलती कि हम एकदम ईश्वर को माने या नॉन वेज ना खाएं। ऐसे तो यहाँ तो वो एक बार मेरे साथ वो धुलास में देहरादून आश्रम में गई थी। तो वहां वो बच्चे कुछ बैठे हुए थे तो कहने लगे, आप यहाँ पर तो बचपन से ही ऐसी शिक्षा मिलती है इस देश में। तो वो तो इसको फिर स्वीकार कर लेते हैं। और हम लोगों को ऐसी शिक्षा कभी मिली ही नहीं, ना हमको कोई बताता है, ना हमें कोई सिखाता है। तो वैसे ही संस्कार है। तो अब इससे मैं ये बताना, जो आपका प्रश्न था, कि अब जिन लोगों के जैसे संस्कार और जैसी भूमिका बनी होती है पिछले जन्मों की, तो ईश्वर उसके अनुसार ही उनको जन्म देते हैं। समझ में आई। मतलब कि यहाँ पर जी भी जी, आप समझ में आई। आध्यात्मिक लोगों में भी सबका अपना अपना स्तर है। कुछ, अब आप देखो हमारे ग्रुप में भी कुछ बिल्कुल युवा अवस्था में ही आ रही हैं, और उनको कितनी लगन है, आप देख रहे हो, है ना, बीच में हमारे। और कुछ बूढ़े हैं, कुछ अभी अभी शुरू किया, कुछ लोगों ने बुढ़ापे में शुरू किया है, और कुछ लोगों ने मतलब जवानी में, बचपन से उनके अंदर ऐसे संस्कार आ गए। समझ रहे हो। तो ये हमारी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है वो इस जन्म की नहीं है, ये पिछले जन्मों में
हमने जितनी कमाई की है, जितनी यात्रा हमने पूरी कर ली, उसके आगे फिर ईश्वर जो है वो उसके आगे की यात्रा हमें बताते हैं। हमें कुदरती मतलब स्वाभाविक रूप से ही हमारे अंदर ऐसे संस्कार बढ़ते हैं कि हम उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं, और जिनके संस्कार नहीं होते हैं ही नहीं, उनको हम कितनी कोशिश करते हैं, वो फिर भी आपने देखा, हमने कुछ बच्चों को शाम को इकट्ठा किया था तो उसमें नहीं, मना कर दिया बच्चों ने। आपने भी 2-3 बच्चों को लाना शुरू किया तो नहीं आए ना। यहाँ भी कुछ लोग आते हैं, अभी 4-5 बच्चे बच्चे हैं, बाकी सब चले गए। अब उनके भाग्य से हम कहें, मतलब उनके संस्कारों के अनुसार उनकी अपनी रुचि बनती है, या उनके माता पिता ही ऐसे मिलते हैं कि वो उनको आगे प्रेरित करते हैं कि करो। तो बहुत कुछ हमारा जो है पिछले जन्मों पर आधारित है कि हमें हम कितने कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। बचपन से ही जिनको रुचि बन जाती है, हमने देखा 2 मेरे संपर्क में है, 13 साल में ही उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने घर छोड़ दिया। एक ने 11 साल में, एक ने 13 साल में, और 13 साल में एक ने संन्यास भी ले लिया। तो वो कोई बच्चों की है ऐसी किस्म, वो भाग्य में हम कहेंगे ना। 13 साल में कितनी समझ होती है कि वो संन्यास ले लें घर छोड़ के, और पूरी तरह वैराग्य धारण कर लिया। इतनी समझ तो नहीं आती। एक जो हमारी साध्वी प्रज्ञा जी हैं, उनको उनकी चाची ने, जैसे नई शादियां होती हैं तो चाचियों में भाभियों के साथ बैठ के वो कहानियां सुनते हैं। तो अभी शायद जो 7वीं क्लास में थी या 6ठी क्लास में, तो कहते हैं रात को उन्होंने कहानी ध्रुव और प्रहलाद की कहानी सुनाई। तो कहानी सुनाकर वो तो सो गई, और इसके दिमाग में घूमता रहा कि क्या सचमुच ईश्वर होता है क्या? ईश्वर ऐसे ही रक्षा करते हैं अपने भक्तों की? मैं भी देखूंगी, अगर ऐसा ईश्वर है तो मैं उसको पा कर रहूंगी। अब छोटा बच्चा, उसके मन में क्या ऐसी भावना आती है, हम सुनते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं। तो ये पीछे एक बीज बोया होता है, बीज उनके अंदर पहले से ही है कि खाद पानी मिला, बस वो कहानी के रूप में मिला, और उसने अगले दिन वो स्कूल जाती थी। ये तो कोई बाहर की कहानी नहीं है, ये उनके अपने मुंह की जुबानी सुनी हुई उनसे कहानी हमने, जो हमारे बहुत प्रिय है, सहेली भी है। तो अगले दिन वो कहती हैं कि वो स्कूल जाती थी साइकिल से, तो कहने लगी कि अगर ईश्वर है तो मैं कल स्कूल साइकिल से ही स्कूल जाऊंगी, अगर और आंखें बंद करके जाऊंगी। हालांकि वो कहते हैं कि मेरी बेवकूफी थी, परंतु बचपना था। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद की सुने कि उनको इतने कष्ट मिले तो भी वो जिंदा रहे, तो मैं देखती हूँ कि मैं आंखें बंद करके साइकिल चलाकर जाऊंगी, और अगर मैं ठीक ठाक स्कूल पहुंच गई तो मैं मान लूंगी कि ईश्वर है, और फिर मैं ईश्वर पाके ही रहूंगी। और सचमुच अगले दिन वो गई साइकिल चलाकर, और कहती है आंखें बंद करके गई। मैं अभी पिछले साल जब गई थी वहां पर, तो उन्होंने वो जगह भी बताई कि इतने ऊपर से कुदानी पड़ती थी साइकिल, ऊंचाई थी, और वहां से कूद के नीचे आना पड़ता था, साइकिल को कुदाना पड़ता था मतलब। तो कहते वो भी किया। तो बस मेरी छोटी बहन आगे थी, तो जैसे ब्रेक ऐसे करते हैं ना, तो उसमें उसकी अंगुली जरूर आई, बाकी उसमें वो रोने लगी। तो मैंने उसको कहा नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ लो। गायत्री मंत्र का था, वो किसी गुरु से उन्होंने सुना हुआ, तो उनके पिताजी भी करते थे। उसको बोला ठीक हो जाएगा, रो मत। गायत्री को भाई जो भी सुनेंगे कहेंगे क्या तो बेवकूफ है, पागलों की तरह ऐसे साइकिल चला रही है। तो उसने कहा कि बस उतना ही हुआ, और कुछ चोट नहीं आई, मैं आराम से स्कूल पहुंच गई, और स्कूल पहुंच के वापस भी आ गई। और घर आके आते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी लगा ली, कि अब मेरे को विश्वास हो गया है कि ईश्वर है, और मैं ईश्वर को पा के रहूंगी। मैं खाना वाना तब तक नहीं खाऊंगी जब तक ईश्वर को पा नहीं लेती। देखिए एक छोटे बच्चे के, तो ये
क्या हम लोगों के मन में ऐसी भावना आती है? हम रोज सुन सुन के भी नहीं आती, हम लोगों के कितने आकर्षण रहते हैं। तो ये कुछ पिछले जन्म की ऐसी भूमिका बनी हुई थी उनकी। तो उन्होंने उसके बाद वो कमरे में बंद हो गई, कुंडी लगा ली, और ना घर वाले कहते रहे, और उस चाची को भी खूब डांट वांट पड़ी कि तुमने क्या सिखा दिया उस लड़की को, छोटे बच्चे को। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं सिखाया, मैंने तो सिर्फ कहानी सुनाई, और ये तो उसके अपने अंदर। और वो, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं उन दिनों गायत्री, मतलब आपको पता है ये जो है राम शरणम, नहीं ये जो श्री राम शर्मा गायत्री कुंज वाले, वो गायत्री की फोटो बनाते हैं ना, फोटो बना के रखते हैं। तो ये जिन गुरु, इनका परिवार का संबंध था एक गुरु के साथ, तब वो कानपुर में था, बाद में वो उनका आश्रम यहाँ पर आ गया, हरिद्वार के पास शुक्रताल में आ गया था। तो वहां पर वो कहने लगी कि मैं अपने तकिए के नीचे वही फोटो ले रख के ही लेटी थी, उसी को ही भगवान मानती थी, छोटी बच्ची थी। तो कि मेरे को जब तक ये दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैंने खाना नहीं है, दरवाजा नहीं खोलना। और घर वाले जो उनके पिताजी वगैरह सब वो दरवाजा खटखटाते रहे। तीसरा दिन, 2 दिन शायद बीत गए, तीसरे दिन वो कुंडी जैसे खुल गई, होता है ना बार बार दरवाजा खट 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 करके कुंडी ढीली हो जाती है, दूसरे दिन रात को या तीसरे दिन। तो वो कहती हैं कि मेरे को तो कुछ, क्योंकि इनके दिमाग में बस ईश्वर, वही गायत्री माँ भरी हुई थी कि वही है माँ, तो उसके जब तक दर्शन नहीं होंगे। तो वो कहते हैं कि वो चाची जो है, उन्होंने बाद में बताया कि वो चाची, पर पहले तो मेरे हाथ में उनके गिलास था, और गिलास, और वो इतनी लंबी चौड़ी जैसे होती है ना, मतलब कि वो तो कोई इंसान तो नहीं लग रहा था, ऐसे प्रकाशित सा था। और वो खड़ी हाथ में दूध की, पहले दूध पी लो। तो उन्होंने समझा ये चाची तो दिखाई नहीं दी, क्योंकि उनके दिमाग में वही घूम रहा था। तो उनको लगा सचमुच ईश्वर, वही जो गायत्री प्रतिमा है वही रूप धारण करके आ गई। तो उन्होंने कहा कि दूध पी लो पहले। नहीं, मेरे को पहले तो ईश्वर के दर्शन वही हो गया, तो मैंने अब इस शर्त में पीऊंगी, मैं अब घर में नहीं रहूंगी, मेरे को आश्रम में छोड़ के आ जाओ। 13 साल की बच्ची, 13 या 11 साल की थी। तो मेरे को आश्रम में छोड़ के आ जाओ, मैं अब घर में रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी, मेरे को ईश्वर के साथ ही रहना है। वो करके अब उसकी चाची ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम दूध तो पी लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, आप चिंता मत करो, बाहर जैसे निकलोगे तो हम आश्रम में छोड़ आएंगे तुमको। और वो करके, सुन रहे हो आकाश जी, सुन रहे हो बात? ध्यान से सुन रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर वो जैसे ही उन्होंने दूध पिया और बाहर निकली और अटैची में कपड़े सारे डाले, तो पिताजी ने मना भी नहीं किया, चाची ने समझा दिया, अब ये तो पूरी जिद पड़ी हुई है। कहा कि चलो जाओ, कहते किसी ने कोई मना नहीं किया, और वो वहां से उस आश्रम में चली गई। तो ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या किसी ने उनको सिखाया कुछ कि भी आप ऐसे करो करो, ये ईश्वर रास्ता दिखाता है ना, जो हमारे पिछले संस्कार होते हैं वो वैसे उधर ही उसी रास्ते पर ले जाता है ईश्वर। तो अब उसके बाद उन्होंने 13 साल में शायद घर छोड़ दिया, और 16 साल में उन्होंने वहां पर उनके गुरु माँ, क्या उसका नाम क्या था, राजराजेश्वरी नाम था उनका, अभी 2 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। तो वहां पर वो फिर चली गई, और उन्होंने वहां पर 2 साल बाद की सन्यास भी ले लिया, तो उन लोगों ने दिया या ले लिया, और कहते पूरी समर्पण होकर रात को 2-2 बजे उठकर, मतलब वहाँ, बहुत समझदार लड़की है वो, अभी 47 की है। कौन है ये? तो अब उसमें उन्होंने कहा कि मैंने साधना करनी है, मैं आई हूँ ईश्वर को पाने के लिए। वो लोग भी करते थे, वो जो राजेश्वरी माँ और उनका गुरु, राजेश्वरी माँ की तो मृत्यु हो गई, उनके गुरु जो हैं वो अभी भी हैं, बहुत बूढ़े हैं और मृत्यु शैया पर ही समझ लो पड़े हैं।
तो चाहे वो धोखे में रही उनके साथ जाके, मैं बात बाद में बताती हूँ। तो वो खूब ध्यान साधना करते थे, मतलब प्राणायाम इत्यादि की साधना बहुत ज्यादा करते थे और गायत्री की साधना करते थे। और ये लड़की को सारा आश्रम का काम सौंप दिया उन्होंने। इसने आश्रम का सारा कार्यभार ले लिया। और इतनी जो भी आते थे आश्रम में, लोग मेहमान आते थे, सबको खाना बनाना, ये करना, वो सारा इसने, छोटी सी लड़की ने संभाला। और इसको साधना का समय नहीं मिलता था। तो ये कहती हैं कि वो तो करते थे और मैं सोचती थी मैं तो साधना के लिए आई हूँ, और उनके प्रति मैं इतनी ज्यादा समर्पित थी कि मैंने तो ईश्वर को पाना है। और रात को 2 बजे उठ जाती थी, उठ के अपना साधना का काम करके, फिर बाद में तो मेरे को काम संभालना पड़ेगा। और वो करके उन्होंने खूब ध्यान साधना की, और अभी उनकी इतनी अच्छी स्थितियां, संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में वो पहुंची है। बस पूरी स्थिरता नहीं है पर काफी पहुंच गए हैं। ईश्वर साक्षात उनको हो चुका है। मतलब दिव्य लोगों के भी दर्शन उनको होते हैं। मतलब दिव्य कहाँ पहुंच जाती है उनको कुछ नहीं पता। 4-4 5-5 घंटे वो ऐसे बैठती हैं। और अभी मैं पिछले साल जब गई थी तो 2 बजे उठती थी। अब वो कह रही थी कि मैं और जल्दी उठ के, तो मेरे को 5-6 घंटे तक की समाधि करना है पूरा, और उसके बाद फिर आसन प्राणायाम वगैरह करती हैं 3-4 घंटे। तो मैं आपको ये सारी कहानी क्यों सुनाई कि उसके लिए उनको कोई अभी इस जन्म में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। 9 साल तक वो साधना कर चुकी है दर्शन मौन की, हमारे धौलास में ही, देहरादून में, जहाँ मैं पिछले दिनों गई थी। 3 साल एक बार पूरी तरह से किसी को देखना नहीं है और मौन रहना। फिर जो बीच के 3 साल थे उसमें उन्होंने कुछ छूट रखी थी, कुछ जैसे गुरुजी के साथ बात कर लेंगे, घर वाले कभी आते हैं तो उनके साथ कर लेंगी या मेरे साथ कर लेती थी। तो बाकी और किसी के साथ बोलना नहीं, बात नहीं करनी, मौन रहना। भाई गुरुजी की सेवा भी मैं कर लूं जिन्होंने 3 साल मेरे को किया। तब उनको लगा कि थोड़ा सा इसमें व्यवधान आ रहा है, मेरी साधना की जो उच्च स्थिति थी थोड़ी नीचे आ रही है। फिर आखिर के 3 साल में उन्होंने पूरी स्ट्रिक्ट, पूरी तरह से, जैसे कट्टर, बहुत ही सख्ती से उन्होंने साधना की, किसी से नहीं मिलना। अगर मैं कभी जाती थी, मतलब कि पूरा इतना चुन्नी आगे करके किसी को देखना नहीं, कोई मेरे को नहीं करना। जो भी कभी जरूरत कुछ होती थी लिख के देते थे गुरुजी, उनको सामान देते थे। स्वामी चित्तेश्वरानंद जी की बात कर रही हूँ, गुरुजी के रूप में। तो तब उन्होंने 9 साल तक वो साधना की है। बीच में उन्होंने प्रचार के लिए उनको ले गए तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मैंने पूरा इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है। 3 साल के लिए फिर वो मौन है। महीने में एक बार वो बात करते हैं, तीसरे रविवार को, 2 से 5 बीच में, तीसरे संडे को। और उसके बाद किसी से जब कोई उनसे वहां पर मिल ले तो मिल ले, गुरुजी से और मेरे से बात कर सकती हैं। बीच में कभी कोई काम होता है तो हम कर लेते हैं। अदरवाइज वो पूरे अभी भी मौन में है, वहां पर किसी से कोई बात नहीं करती हैं। कहते हैं जब तक मैं ये लक्ष्य पूरा कर लूं तो मैं समाज को दूंगी। बीच में उन्होंने प्रचार का काम किया। तो कहने का मतलब है कि इतनी तीव्र संवेग कब होता है, जब ये पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। तो ईश्वर वैसी स्थिति और वैसे संस्कारों को उद्बुद्ध कर देते हैं। आकाश जी समझ रहे हैं आप? उनको ऐसी परिस्थिति जी में दी, ही पैदा सुन करते रहा हूँ हैं, मैं। ऐसी स्थितियां मिल जाती हैं कि उनमें कोई व्यवधान कोई कर ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं कर सकता। उनके अंदर ऐसी उमंग जागती है। तो अब हमारा जो जन्म भारत में हुआ तो यहाँ हमें कम से कम अध्यात्म के संस्कार मिलते हैं। जिन लोगों का जन्म आप कह रहे हैं मलेशिया में हुआ, जापान में हुआ, दूसरे देशों में हुआ, वहां पर भौतिकता है। और भौतिकवाद इतना है कि उनमें जिनके बहुत प्रबल संस्कार हैं वो फिर भारत में आते हैं, यहाँ सीखने आते हैं। महात्मा सन्यासियों को ढूंढते हैं कुछ अलग अलग तरह से, जैसे मैंने उसका भी उदाहरण दिया भापे की बहू का। तो उस तरह से वो लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जो जिस स्थिति तक पहुंच गया होता है उसके आगे की यात्रा उनकी शुरू होती है। तो ईश्वर यहाँ कोई अन्याय नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि उनको वहां क्यों जन्म दिया या ऐसे,
तो अब जो लोग बिल्कुल इस जन्म में भी हम देखते हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं बिल्कुल ही नास्तिक हैं पूरी तरह से, ईश्वर को करके क्या करना है, कुछ नहीं है, जब हमारा टाइम होगा हम कर लेंगे। वो कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा टाइम तब होगा, अभी जवानी में कोई ईश्वर का नाम लेने से क्या होगा। तो अब उन लोगों को तो ऐसा जन्म नहीं मिलेगा ना, ना ही उनके संस्कार वो होंगे। तो अब दूसरी बात आप जो कहते हो कि हाँ जी कंचन जी, मैं माफी चाहती हूँ इंटरप्ट करने के लिए। ये आकाश जी की वीडियो बहुत हिल रही है, उससे ना सिर दर्द हो रहा है, वो बार बार हिलती जा रही है कॉन्टिन्यूसली दाएं, पता नहीं क्यों, क्या क्या हो रहा है वहां पर, बहुत हिल रही है और एकदम सिर में कुछ हो रहा है। तो उनको अच्छा। कह रहे हैं कि कुछ तो आकाश मूवमेंट ना करें, बहुत आप ज्यादा शायद, मूवमेंट हो रही है। हाँ, या तो एक जगह पर फोन रखो या आपने अपने हाथ में पकड़ा होगा, इधर उधर आप काम कर रहे होंगे। वो असल में दुकान पे बैठते हैं, तो दवाइयों की दुकान है उनकी, वो करते करते कर रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, उन्होंने बंद कर दिया वीडियो। तो अब ये जो इनका प्रश्न आपके सामने इन्होंने पूछा था ना पिछली बार, तो बीच में भी एक कक्षा में इन्होंने, हमारे आर्यदेश रत्नमाला की कक्षा में भी इन्होंने ये पूछा, तो मैंने कहा इनका उत्तर दूं। तो ये होता है कि ये कहते हैं कि ऐसे जगह पर ईश्वर उनको ऐसा जन्म क्यों देता है, ऐसी जगह क्यों देता है जहां ये पूरी तरह से नास्तिक हैं। दूसरा ये कि वहां देखकर भी उनके पास इतने साधन, इतने सुख सुविधाएं हैं, ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि उनके विचार, हर कार्य के, हर कर्म के हमको फल मिलते हैं। जरूर नहीं कि एक उपासना ही अच्छा काम है, उपासना बहुत अच्छा काम है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है, परंतु दान देना, किसी की सेवा करना, ये भी अच्छे कर्म है। इनके बदले में यश धन की प्राप्ति होती है। ये हमको पता है। हम अगर कोई गलत कार्य भी करता है पर उसके साथ वो दान करता है, सेवा करता है, तो उसका फल भी तो उसको मिलेगा ना। तो उन व्यक्तियों की ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, परंतु उन्होंने दान सेवा इत्यादि करके वो फल प्राप्त किया, उनको धन सुख ऐश्वर्य को तो मिल रहे हैं उन कर्मों के कारण, परंतु उनकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी, इस तरह के भक्ति उपासना के कार्य नहीं किए, तो उनको उस प्रकार के विचार नहीं मिले और उनका ऐसा जगह जन्म हुआ जहां पर नास्तिकता या भौतिकवादिता अधिक है। तो इसलिए ईश्वर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उनके कर्मों और संस्कारों के अनुसार स्थान पर, जाति आयु भोग, हमने पढ़ा है वैसी जाति में आयु भी कितनी और भोग के साधन देते हैं ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी रुचि बनती है, अगर वो अभी गलत काम करते जा रहे हैं तो अगले जन्म में उनको ये सुविधाएं भी नहीं मिलकर दूसरी जाति मिलेगी जो कि मनुष्य के योग्य नहीं है जाति। तो अभी पिछले जन्मों में जो जो अच्छे कर्म किए हैं, जिनका उपभोग सिर्फ मनुष्य रूप में हो सकता है, तो उनको तो ऐसा जन्म दिया है ना ईश्वर। ईश्वर तो न्यायकारी है, वो किसी का भी जो कि ईश्वर की उपासना करेगा सिर्फ उसको ही अच्छा फल देगा ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अच्छे कर्म का फल अच्छा देगा ही। हर, मैं जो धार्मिक आध्यात्मिक कहलाती हूँ, अगर मैंने कोई गलत कर्म किया तो उसका भी दुख रूप फल तो मेरे को मिलेगा ही। ईश्वर हर एक को, एक महात्मा व्यक्ति आप देखो, उन महात्माओं को भी, हमारे आर्य समाज में अमर स्वामी जी हुए, महात्मा आनंद स्वामी जी इत्यादि हुए, इन लोगों को भी बाद में कैंसर हुआ। तो अब वो उस स्वामी सत्यपति जी को तो आप सभी जानते हैं, और उनकी भी कैसी हालत हुई कि दिमाग की हालत से वो स्वस्थ नहीं थे, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा। तो हर एक के वर्तमान कर्म का फल, खान पान का, कोई गलत दवाई खा ली या कोई ऐसी स्थिति हुई, उसका भी फल मिलेगा। पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए हैं तो उनका भी फल प्रारब्ध रूप में परमात्मा ने दिया है, उन कर्मों का फल उनको भी मिलेगा। यही तो प्रभु की न्यायकारिता है कि जो उनकी उपासना कर रहा है तो इसका मतलब उनके कर्मों का फल माफ तो नहीं कर देंगे परमात्मा, उनको भी उनके कर्मों का फल मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि उनको ये फल क्यों मिल रहा है, वहां पर उनको क्यों जन्म मिला या इतनी समृद्धि क्यों मिली। वो उनके उन कर्मों, दान दक्षिणा इत्यादि के कारण उनको वो समृद्धि मिली
और उनके इस तरफ ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं था, इसलिए वो ईश्वर की भक्ति नहीं करते। हो सकता है जिनके थोड़ा बहुत कभी सुना हो, उनको ऐसी कोई संगति मिल जाए, ऐसा कोई वातावरण मिल जाए तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग ईश्वर को मानते हुए भी हम में आप देखो कितना पाखंड फैला हुआ है दुनिया में। हम गलत प्रचार कर रहे हैं, ईश्वर को गलत रूप में मानकर उसके गलत प्रचार करते हैं तो उसका भी पाप लगता है। हमें ईश्वर की गलत स्वरूप को लोगों के सामने प्रसारित करते हैं, अगर हम उसके लिए ही करते हैं तो उसका उसका भी पुण्य नहीं मिलने वाला हमको। ईश्वर का स्वरूप ही हमने गलत करके उसका हमने प्रचार शुरू कर दिया तो उसका हमें गलत फल मिलेगा। तो हम जैसे समाज में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, बैठे हुए भी हम दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, दूसरे के प्रति वैर की भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना करते हैं। तो ये ऊपर से ये काम करते हुए भी अंदर से तो हमारी जो भावनाएं गलत बन रही हैं, उसका फल हमें पाप रूप में ही मिलेगा, वैर द्वेष इत्यादि रूप में अगर हम करते हैं। तो अभी भी कितनी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो दूसरों को गलत प्रचारित करने के लिए, दूसरों की अभी समझ लो सत्यार्थ प्रकाश के लिए, स्वामी दयानंद जी के लिए इतने गलत गलत अनिरुद्धाचार्य की कौन थे पिछले दिनों, उनकी वीडियो सुनी, मतलब उनके लिए ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो वो लोग अपने आप को महात्मा समझते हैं और वो कहते हैं कि उसने दयानंद ने समाज की बहुत हानि की, अपने यश के लिए सब कुछ किया। तो अगर वो इस प्रकार का दुष्प्रचार करेंगे तो क्या उनको पाप नहीं लगेगा? उनको इसका फल बुरा ही मिलेगा ना, अच्छा फल तो नहीं मिलेगा। एक अच्छे इंसान के लिए आप अगर गलत धारणाएं करते हैं, ये मेरे को एकदम याद आ गया ये उदाहरण कि इसी तरह से हम लोग भी ऊपर से अच्छे बनते हुए किसी के लिए हम दुष्प्रचार करते हैं, किसी को गलत कहते हैं, तो उसका हमें ऊपर से चाहे हम धार्मिक बन रहे हैं, पर अगर हम गलत करते हैं तो उसका तो फल हमें बुराई के रूप में मिलेगा ना, उसका तो दुख के रूप में मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर भारत में रहते हुए भी हम ईश्वर भक्ति करते हुए भी हमें दुख क्यों मिल रहे हैं, और वहां पर ईश्वर भक्ति नहीं कर रहे तो उनको सुख क्यों मिल रहे हैं, समृद्धि क्यों मिल रही है? ये सब उनके कर्मों के कारण, उनके पूर्व कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण मिल रहा है। और जो अब वो गलत कर रहे हैं उसका भी फल निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसका फल ईश्वर नहीं देंगे। ये आपको पहले भी बताया कि सभी कर्मों का फल इसी जन्म में नहीं मिल सकता। जब पिछले इकट्ठे हो चुके हैं, जब ईश्वर ने उनको जन्म दिया जाति आयु भोग के रूप में, तो पिछले कर्मों में से प्रारब्ध रूप में दिए ना, ये समझाया हुआ है ना आप लोगों को। क्रियमाण संचित और प्रारब्ध कर्म होते हैं, उस प्रारब्ध के अनुसार उनका अब भोग मिला है उन लोगों को। तो अब उस भोग के रूप में उनको ये धन संपत्ति जो मिली है मिलती रहे। अब जो वो गलत कर रहे हैं उसका अगले जन्म में मिलेगा। तो अब आप ये मत सोचना कि इस जन्म में मिला, अगले जन्म में। आत्मा तो वही है ना, मैं तो एक ही आत्मा हूँ, सुख दुख मेरे को ही मिलेगा कि चाहे शरीर दूसरा हो। तो उसी आत्मा को आगे सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा अपने कर्मों के अनुसार। तो इस तरह से हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए हमें हमेशा ठीक ही कार्य करना है, जिसमें हमको सुख शांति मिल रही है, हमें पता चल गया है। तो ये हमारा भाग्य है कि हमें अच्छे रास्ते का पता चल गया, ये भी ईश्वर की कृपा है। तो उनको अभी नहीं पता लगा, अपने आप यहाँ जन्म मिलेगा। तो ईश्वर कभी ना कभी तो इस जन्म में आना ही है सबने। ये आखिर ईश्वर क्या कहते हैं, मोक्ष प्रदायक ईश्वर को बोला जाता है, वो मोक्ष प्रदान करने वाला है। घूम लो, सब जगह घूम घूम के सारे मजे ले लो, फिर उसके बाद आखिर यहाँ पर इंसान को फिर वैराग्य होता है, वो ठीक रास्ते पर आता है। ठीक है जी। आकाश जी, हुआ समाधान आपका? जी दीदी हुआ, बिल्कुल सही। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी। तो ओके। हमें क्या करना है, अपने आप सावधान रहना है, हम अपना रास्ता बनाते जाएं, और जो ईश्वर है हमको अगला आगे हमें रास्ता देंगे। अब का किया हुआ जो अध्यात्म में हमने जितनी भी उन्नति की वो हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी, मृत्यु हो जाती है, आगे ईश्वर हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। बस हमारे अंदर एक लगन, एक तड़प होनी चाहिए।
ठीक है जी। आज तो समय इसमें चला गया, मैंने कहा और लोगों के लिए भी ये लाभकारी था और इनकी 2-3 बार पूछ चुके, तो दीदी मैं इसलिए अपनी बात पूछ रही हूँ, मैं हाँ लेट जी। जुड़ी। मुनि अक्षिता जी, आप क्या? ओम हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, सभी हाँ भाई बहनों को नमस्ते मेरी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसमें ये चीज भी जुड़ेगी, मार्गदर्शन, अच्छा गुरु का मिलना, अच्छा परिवार का मिलना, आध्यात्मिकता की ओर इतना इंटरेस्ट और इतनी रुचि और इतना झुकाव इस आयु में, और सहयोग, ये सब जुड़ता है ना दीदी जी। हाँ जी, इसी को साधन, भोग के साधन बताए जाते हैं ना, जो बीच में जाति, आयु और भोग, भोग और भोग के साधन। इसमें भोग सिर्फ सांसारिक भोग नहीं, कर्मों का भोग है, उसके बीच में हमें गुरु मार्गदर्शक सब आ जाते हैं। हमें सचमुच सच्चा गुरु पहले ही मिल जाए तो फिर भटकना नहीं पड़ता ना। ये तो एक कितना अच्छा भोग है हमारा कि हम ठीक से ही एक रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलते जाएंगे। जो आधी उम्र अगर हमारी भटकने में चली गई, इधर उधर ही घूमने में चली गई, तो फिर जब दोबारा हम इस रास्ते पर आएंगे, समझो 50 साल बीत गए, फिर मेरे को पता चला, फिर रास्ता मिला, तो आधी उम्र तो बीत जाएगी। तो वो हमारे भोग का, अच्छे भोग का साधन जो है वो नहीं मिला हमको। तो ये सारे हमारे सचमुच हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है, मतलब कि अध्यात्म की यात्रा हमने, अभी हम ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे, गलत रास्ते पर है ना, हमारे अंदर जिज्ञासा है ठीक रास्ता प्राप्त करने की, तो आप तो ऐसे भटकते रहेंगे। और हमारे अंदर खूब इच्छा है और हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तपस्या भी बहुत कर रहे हैं, तो अगले जन्म में ईश्वर हमें सीधा ही ठीक रास्ता देंगे, हमें भटकना ही नहीं पड़ेगा, इस रास्ते पर ले जाएंगे कि आप भटको नहीं, ना पखंड में जाना, ना गलत ईश्वर को मानना, ना गलत गुरु मिलेगा, ठीक गुरु मिलेगा, ठीक है, हम सीधा इस रास्ते पर चलते जाएं, बिल्कुल ठीक है। ये मार्गदर्शक और गुरु का ये भी हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे भाग्य के अनुसार मिलते हैं, हमें बिना प्रयास के ही मिल जाते हैं। ठीक है जी। हाँ ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। जहाँ मैं आजकल रह रही हूँ, पहले सोनीपत में थी 18 से, जहाँ मैं यहाँ रह रही हूँ, यहाँ पूरा पाखंडों का मेला ही है। इतना बड़ी बैठ, यहाँ पर यमुना के किनारे सब पाखंडी हैं, कोई भी आर्य समाजी नहीं है। बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, आप अपना लगो, दूसरों से क्यों संघर्ष में क्यों अपना वो करना, वो आपको मना करते हैं? हाँ मना करते हैं कि ये इन्होंने धर्म बदल रखा है, ये मुसलमान बन गई है, और ये तो ना राम को मानते हैं ना ये कृष्ण को